ये लो, तुम भी प्रसाद पी लो। देखो, भगवान के प्रसाद को ना नहीं करते। प्रसाद नहीं पिया तुमने अभी तक? देखो, भगवान का प्रसाद है, उसका अपमान नहीं करते। पी पी। लो पी लो, लो पी लो, लो पी लो। पी लो। मिल गई इस कृष्णा से मुक्ति, और इसके साथ ही सौतेले बेटे और दूसरी मां का ये नाटक भी खत्म। ये लो कृष्णा, प्रसाद पी लो। महुआ, ये क्या किया तुमने? अरविंद, अरविंद, हमें 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 सब याद आ गया अरविंद। वो जहर हमें कामिनी जिज्जी ने दिया था, यशोदा भाभी ने नहीं। अरविंद, हमें सब याद आ गया अरविंद, वो जहर हमें कामिनी जिज्जी ने ही दिया था। क्या बोल रही हो तुम? हाँ? जिज्जी कैसे? वो दवाई तुम्हारे लिए यशोदा लाई थी। लाई थी अरविंद, पर हमने मना कर दिया था। सब सच कह रहे हैं अरविंद, हमने मना कर दिया था उस समय। और हमें याद है, यशोदा भाभी आई थी, हमारे लिए ना वो प्रसाद लाई थी, और हमने मना कर दिया था पीने से। नहीं चाहिए आपका प्रसाद, जाइए यहाँ से। फिर कामिनी जिज्जी आई। मास्टरनी, उन्होंने कहा कि प्रसाद को ना कभी ना नहीं करते, जैसे अभी तुमने कहा ना प्रसाद को ना नहीं करते, वैसे जिज्जी ने हमसे कहा कि प्रसाद को कभी ना नहीं करते हैं। देखो, भगवान का प्रसाद है, उसका अपमान नहीं करते। पी पी। यशोदा भाभी वो तो कुछ नहीं कह रही थी, वो बस वहीं पे खड़ी थी। पर कामिनी जिज्जी, उन्होंने हमें जबरदस्ती जहर पिलवाया था अरविंद।
कोई तो मंशा होगी ना, है ना, जहर पिलवाने की। नहीं तो कामिनी जिज्जी क्यों अपने मतलब के बिना यशोदा भाभी का साथ क्यों देंगी वो? अरविंद हम सब सच कह रहे हैं। वो जहर हमें यशोदा भाभी ने नहीं, कामिनी जिज्जी ने ही हमें जहर पिलाया। अरविंद, यशोदा भाभी ने नहीं। अब आप कामनी जी का भी नाम ले रहे हैं और ये शीशी भी दिखा रहे हैं, इसलिए आप पर थोड़ा सा भरोसा कर सकते हैं। पेट में बच्चा मारने से लेकर के कब्र में पैर लटकाए हुए बुड्ढे तक को ऊपर पहुंचाने तक की दवा है हमारे पास में। बाबा, जिज्जी ने इसके पहले तुम्हें कभी कोई दवा पिलाई? नहीं, दवा नहीं। वो हमें याद है, वो ना हमारे लिए कभी दूध लाती थी, कभी शरबत, कभी जूस। वो हमें कहती थी कि ये ना पी लो इसे। हमें ना पीने के बाद कुछ अजीब सा तो लगता था। और हाँ, वो हमें कहती थी कि ये पीने के बाद ना बच्चा तंदुरुस्त पैदा होगा। अरविंद, उसे में कुछ था। अरविंद, जिज्जी, हमारी मास्टरनी का माँ बनना मुश्किल है। मुश्किल क्या भैया, बिल्कुल नामुमकिन है। तुम हमारे सोनू को गोद ले लो। मैं तो आप सबसे पहले ही कह रहा था कि मैडम जी ये काम कभी नहीं कर सकती हैं। लेकिन नहीं, आप में से किसी ने ये बात नहीं मानी, खास करके आपने। अब तो पूछते थे ना मैडम जी को। इसका मतलब ये हुआ कि आपने अपनी देवी पर भरोसा ना करके अपनी पूजा का अपमान किया है। अरे ऐसे कैसे घुसे आ रहे हो हमारी दुकान में? अभी थोड़ी देर पहले जहर लेकर गए थे, शीशी टूट गई थी। कामनी जिज्जी, बंसल जीजा जी, कुछ याद आया? हाँ याद आया, लेकिन ये सब क्या है? अरे किसी सभ्य इंसान की तरह ये कॉलर छोड़ करके बात कीजिए ना। माफ कीजिए वैद जी, लेकिन हम जो कुछ पूछ रहे हैं बस वो बता दीजिए हमें। आपने कामनी जी और बंसल जी का नाम लिया था तो हमने मान लिया। अब जो भी कुछ पूछना है उन्हीं से पूछिएगा। आप हमें फिर से असभ्य बनने के लिए मजबूर कर रहे हैं। यहाँ देखा है, एक पड़ेगा तो बिना शहर के ही मर जाओगे। बैठिए, बैठिए, आराम से बैठिए। जो कुछ पूछ रहे हैं बता दीजिए। देखिए वैद जी, अभी हमारे सर पर खून सवार है। हम नहीं चाहते कि इसका शिकार आप हो। ठीक है, पूछे, जो भी कुछ पूछना है पूछिएगा। यशोदा गुप्ता को जानते हैं? अखबार में फोटो देखा था, बाकी सामने से कभी नहीं मिलना होगा। तो यशोदा गुप्ता ने आपके यहां से कभी कोई दवा, कोई जहर नहीं लिया? नहीं, वो कभी भी यहां नहीं आई। यकीन मानिए मेरा, मैंने कुछ नहीं किया है। देखिए, बाहर मरी जाते होंगे, सो प्लीज आप चले जाइए। वैद जी, बस एक आखिरी सवाल। क्या कामनी जिज्जी ने कभी इसके पहले आपसे पेट में बच्चा मारने की दवा ली है? देखिए, अगर आप चाहते हैं कि ये बात बाहर किसी को पता ना चले तो चुपचाप बता दीजिए। जी, हमारा सच जानना बहुत जरूरी है। कि सामने हाथ जोड़ रहे हैं, प्लीज बता दीजिए। वैसे पुलिस को कुछ पता नहीं चलेगा, हम वादा कर रहे हैं आपसे। अरे अब तो बता दीजिए।
हाँ, वो लेकर के गई थी। फिर वो 1 महीने बाद आई, कहने लगी कि वो डोज काम नहीं कर रही है। हमने उन्हें फिर ज्यादा पावर की डोज दी, जो कि पानी या शरबत में मिला करके उन्हें लेनी थी। देखिए, हम सच कह रहे हैं, एक शब्द सच कह रहे हैं। ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमारी बात का अब कितना असर होगा उस बेवकूफ पर। सही कह रही जीजी, बेवकूफ तो हम हैं ही। ऐसे ये दिन आप भी राज करेंगे। आप कुछ राज करने की बात कर रही थी, क्या मतलब था उसका? क्या चल क्या रहा है आपके दिमाग में? छोटा भाई है हमारा, इसके खुशी के लिए हम अपनी खुशी निछावर कर देंगे। आज से हमारा सुन तुम्हारा। देख के चलो। मम्मी, इन्होंने बड़ी मामी को ऐसे क्यों बांध रखा है? खोलो इन्हें, दर्द हो रहा होगा। अंकल, खोलो ना इन्हें। अगर एक भी शब्द तूने और बोला तो तुझे भी बांध के बिठा दूंगा यहाँ। अरे संभालो ना इसे। सुनो, तुम यहीं पे चुपचाप खड़े रहो, हैं? भैया, वो बाबूजी से बात हुई? हाँ, आ रहा है कछुआ के रास्ते में, पहुंचने वाला होगा। यशोदा, तुम ठीक हो ना? बाबूजी, तुम, हमें पहले ही समझ जाना चाहिए था कि सबके पीछे तुम्हारा हाथ होगा। लो अपने पैसे और छोड़ दो हमारी बहू को। इसे यहाँ गोदाम की शोभा बढ़ाने के लिए पकड़ा है क्या? वो काम हो गया जिसके लिए बांध रखा है इसे यहाँ? अभी तो हिसाब बाकी है, ये सब में बटेगा। आपके सुपुत्र भी तशरीफ लाने वाले हैं। अरे ये क्या है? हाँ? दे दी ना तुम्हें पैसे, छोड़ो हमारी बहू को। धीर बाबूजी को छोड़ो। आपको हक नहीं है महुआ के बारे में कुछ भी पूछने का। मानिए मेरा, मैंने कुछ नहीं किया है। आपकी वजह से भैया घर छोड़कर गए और आप इतनी महाने की इस नाजायज को जायज बनाने के लिए अपने घर वालों तक के खिलाफ जा रही हैं। जो औरत इतना सब कुछ कर सकती है ना, वो हमारे बच्चे की जान ले सकती है। चुल्लू भर पानी में मर ही जाती मैं। हाँ तो मर जाइए जाके, क्योंकि ये सच है। और जाइए। अरे पूरी बात तो सुन लीजिए मेरी। अब बस हुआ, मैं आज भी आपकी बड़ी भाभी हूं, तमीज से बात कीजिए मुझसे। मजबूर कर दिया, चलिए देते हैं आपको हाथ। या हाथ छोड़िए मेरे। अगर कुछ करना है ना तो इतना कीजिए, चुल्लू भर पानी में तुम मरिए। आपको इतना मानते थे और बदले में आपने हमारे बच्चे की जान ले ली। मैं ऐसा कर सकती हूँ? बताइए मुझे। महुआ कैसी है? महुआ की हालत छोड़िए, हमें तो आपकी सोच खराब होती हुई दिखाई दे रही है। और कितना गिरेंगी आप? बाबूजी, मैंने कुछ नहीं किया है।
और मालिका प्लीज ऐसा मत करिए। अरविंद, दामाद जी, बंद कर दो दरवाजा। अरविंद, अरविंद, मवाब, हमने हमारी यशोदा भाभी के साथ बहुत गलत किया है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरविंद, कामिनी जिज्जी ने ना हमें भी फंसा रखा था। हमें समझ ही नहीं आता था कि वो क्या करती है। अरविंद, अरविंद तुम्हें पता है वो हमें पहले भी दवाई पिलाती थी और हमें हमेशा बोलती थी कि ये वाली दवाई पीने से ना जो बच्चा है ना वो एकदम ताकतवर पैदा होगा। अरविंद, वो हमें दवाई पिलाती थी पहले भी। हमने यशोदा भाभी के साथ ना यशोदा बहुत गलत किया, बहुत गलत किया। रिश्तों को वो कभी समझ ही नहीं पाई। पैसों के खातिर हमारे बसे बसाए घर को उजाड़ कर रख दिया उसने। हमारे घर के बच्चे को मारा और सारा इल्जाम यशोदा के ऊपर लगा दिया। हमारे छोटे बेटे को राक्षस बना डाला उसने। और हमें पूरा यकीन है कृष्णा कि अशोक को घर से दूर करने वाली भी यही है। हे भगवान, कैसी औलाद पैदा कर दिया। हेलो, कहाँ हो भाई तुम? तुम्हारा बाप पैसे लेके आ गया है। क्या है अरविंद कि गिद्धों में बंटवारा नहीं होता है। छीना झपटी होती है। अगर देर से आया ना तो सैंपल भी देखने को नहीं मिलेगा पैसे का। आ जाओ फटाफट। आते हैं। अम्मा, अम्मा हमसे ना बहुत बड़ी गलती हो गई। हम लौटकर माफी मांग लेंगे। वो यशोदा भाभी वो रणधीर चंगुल में अगर हम नहीं गए ना तो वो निशान से मार डालेगा। अम्मा, आप सबको संभाल लेना। मैं भी चलता हूँ। नहीं कृष्णा, तुम चलोगे तो दिक्कत हो जाएगी। तुम्हारा चाचा है ना, सब संभाल लेगा। और संभालना ही पड़ेगा। गलती हमने की है ना तो उसे ठीक करने के लिए अगर अपनी जान भी देनी पड़ेगी ना तो हम ठीक करेंगे। इतने पैसे तो काफी है नहीं? काफी तो पूरी दुनिया ही नहीं होती रणधीर भैया।
इतना मिल गया हमारे लिए बहुत है। चलो माँ, हमें हमारा हिस्सा मिल गया, अब हम यहाँ से 9 तो 11 हो जाते हैं। अरे इंटरेस्टिंग पार्ट छोड़ के जा रही हो, क्लाइमेक्स छोड़ के जाओगी क्या तुम? मतलब अपनी आंखों से इसकी मौत नहीं देखोगी।